ये कैसे आशिक हो तुम, नाम नबुव्वत रिसालत शरीयत खत्म नबुव्वत का लेते हो और आका नबी करीम और असहाब रसूल के दुश्मनों को भाई तसव्वुर करते हो, उन्हें अल्लामा फहम और हफिज़हुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो। लानतियों, कहाँ की बातें कर रहे हो? तुम्हारी ईमानी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारी वो हमीयत कहाँ चली गई? तुम्हारी वो तारीख कहाँ चली गई? कौन सी बातें कर रहे हो? इश्क़ मुस्तफ़ा उन्वान है तो इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा यही है। आका मदनी करीम फरमाते हैं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। अगर तुम्हें आका से मोहब्बत है तो फिर आका ने मोहब्बत की है सहाबा से, और आका फरमाते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो असल में मुझसे मोहब्बत की वजह से करेगा। जो सहाबा से दुश्मनी का इजहार करेगा, नफरत और बुग़्ज़ का इजहार करेगा, हकीकत में वो उसके दिल में, उसके सीने में मेरा बुग़्ज़ होगा। तभी तो सहाबा के साथ दुश्मनी का इजहार कर रहा है। सहाबा के दुश्मन का असल में यार तो आका ने बता दिया है कि जो सहाबा का दुश्मन है ये असल में दुश्मन किसका है? रसूलुल्लाह का। किसका है? और जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो वो फिर हकीकत में दुश्मन किसका है? सारे बोलो, सारे सारे सारे। जो अल्लाह का भी दुश्मन हो, रसूल का भी दुश्मन हो, वो हमारा भाई है या दुश्मन है? सारे बोलो बुलंद आवाज से। वो मोहब्बत का मुस्तहिक है, नफरत का मुस्तहिक है? सारे बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहू वला रसूल बअदहू वला मासूम बअदहू वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق रसूलुहु नबीयुल करीम। दरूद पाक तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन महफ़िल, दरे असहाब रसूल के इंतहाई गयूर जांबाज जियाले नौजवान कारकुन साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, कोरंगी धरती कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शाहीन सिफत मेरे हम सफ़र साथियों, कायदीन हज़रात, आप हज़रात से खूबसूरत गुफ्तगू फरमा चुके हैं और मेरे बाद भी मेरे और आपके महबूब कायद फनाफिस सहाबा, पासबान नामों से सहाबा, जर्नैल अहले सुन्नत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहिब सल्लल्लाहु ताला स्टेज के जीनत बनेंगे। दुआ कीजिए मालिक इल्म यज़ल मुझे हक़ सच बयान करने, उसके बाद हम सबको समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस बाबरकत कॉन्फ्रेंस का उन्वान बज़रिए इश्तिहारात आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं और उन उन्वान ही के हवाले से मुनाज़िर इस्लाम मौलाना रब नवाज़ हनफी साहिब, शाहीन अहले सुन्नत मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहिब इंतहाई पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमा चुके हैं। चंद ज़रूरी गुजारिशात में भी आप हज़रात से अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहैसियत मुसलमान हमारा ये नज़रिया है कि इश्क़ रिसालत, मोहब्बत रसूल ये महज किसी कॉन्फ्रेंस, किसी जलसे का उन्वान नहीं, बल्कि ये हर मुसलमान का ईमान है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो, यकीनन उसके दिल में, उसके सीने में ईमान की दौलत नहीं है। और ये भी कोई हवाई बात नहीं है। कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर शाहिद हैं। मगर हकीकी मोहब्बत किसे कहते हैं? हकीकत में मोहब्बत फरमाबरदारी का नाम है, मोहब्बत ताबेदारी का नाम है, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है। आपसे कोई कहे जे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है,
बेटा बाप से कहे अब्बू जी आपसे मुझे इंतहा से ज्यादा मोहब्बत है। औलाद वालिदैन से कहें आपसे मोहब्बत है। मुरीद पीर से कहे मुझे आपसे मोहब्बत है। कारकुन कायद से कहे मुझे आपसे अकीदत है, मोहब्बत है। शागिर्द उस्ताद से कहे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत है। मगर इनमें से जिनके साथ मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो कहें मुझे एक गिलास पानी पिला दो। शागिर्द कहे, मुरीद कहे, कारकुन कहे कि आपसे मोहब्बत तो मुझे इंतहा दर्जे की है, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता कि मैं अपनी जगह छोड़ के उठ के तकलीफ करके आपको पानी ला के पिलाऊं। मुझे ये बताओ, बेटा जो मोहब्बत का दावा करता है और इतनी बात भी मानने को तैयार नहीं है, इताअत इत्तिबा के लिए तैयार नहीं है, ये बाप इस बेटे के इस दावे को तस्लीम करता है? अब बोल नहीं रहे, सारे बोले बुलंद आवाज से। मुरीद कहे आपसे मोहब्बत है लेकिन पीर हुक्म दें। पीर साहब से कहे मुर्शिद आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत और अकीदत है। मुर्शिद हुक्म दे मुझे पानी पिलाओ। वो कहे जी ये मुझसे नहीं होता। मुझे बताओ कोई मुर्शिद, कोई पीर इसको मुरीद मानने के लिए तैयार हो सकता है? सारे बोलो, सारे 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 हो सकता है? उस्ताद शागिर्द से कहे ये खिदमत करो, वो कहे जी मोहब्बत तो बड़ी है लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता। तो ये उस्ताद इसे अपना शागिर्द मानना या इसे मोहब्बत करने वाला इस दावे में सच्चा मान सकता है? सारे बोलो, मानता है? नहीं मानता। मेरा और आपका ये दावा है कि हमें सबसे ज्यादा आका मदनी करीम, सब कह दो सल्लल्लाहु, मुझे और आपको ये दावा है कि हमें अपने प्यारे महबूब पैगंबर से मोहब्बत है। कुरान मुकद्दस ने भी इस दावे के बाद मुद्दईयों को कुछ अहकामात दी हैं कि अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। तुम्हें फिर इस अंदाज में चलना पड़ेगा। तुम्हें फिर जहां जिस अंदाज में जो हुक्म मिले उस हुक्म की आपको तामील करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं चलेगा कि जी मोहब्बत तो बड़ी है लेकिन जो हुक्म दिया जा रहा है ये हुक्म हमसे पूरा नहीं होता, और ये मैं जो बात कर रहा हूं वैसे नहीं कर रहा। ये भी हालात ने ऐसा सब कुछ देखा है, जमाने ने देखा है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया था हमें आपसे मोहब्बत है, लेकिन जब हुक्म मिला जाना है, कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने वाकई मोहब्बत का दावा सच्चे दिल से किया था, उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा महबूब आप कहते हैं कि जाना है तो फिर यकीनी बात है फिर हम वापस मुड़ के रुख फेर के नहीं देखेंगे, फिर जाना है। फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आका हमने कलमा तो पढ़ा है, आपसे मोहब्बत का दावा तो कर लिया है, लेकिन ये जाने वाला काम हमसे नहीं होता। और आसानियां ढूंढते थे। जो काम आसानी वाला होता, सहूलत वाला होता, मजे वाला होता, जिसमें कोई गर्मी न लगती,
जिसमें कोई तकलीफ महसूस न होती, उस मौके पे तो आ जाते जी हमसे बड़े उशाक कोई नहीं, हमसे बड़े मुहिब्बीन कोई नहीं, हमसे ज्यादा इश्क व मोहब्बत करने वाले कोई नहीं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता पैगंबर फरमाते हय्या अलस सलाह की आवाज लगती तो मस्जिद में सारे आ जाते, हाँ जनाब। लेकिन जब हय्या अलल जिहाद की सदा बुलंद होती तो फिर पता चलता सच्चा कौन है, झूठा कौन है, एक नंबर कौन है, दो नंबर कौन है, धोखेबाज कौन है, हाँ जनाब, जान की बाजी लगाने वाला कौन है। मस्जिद के अंदर आने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, हाँ जनाब। आकर नमाज भी पढ़ते और फिर कुछ ऐसे भी थे कि जिनको मोहब्बत रसूल का दावा था, जब नमाज के लिए बुलाया जाता ये आते तो धोखा देने के लिए कोशिश करते कि पहली सफ में जाके बैठ जाएं, बड़े सूफी बन के बैठते। लेकिन जब हय्या अलल जिहाद की सदा बुलंद होती, आका मदनी करीम फरमाते मैदान की तरफ निकल जाओ, तो ये वहां से रास्ता बदल के घर की तरफ चले जाते, बहानेबाजी करते, बहाने बनाते। आका मदनी करीम खुद बनफ्स से नफीस मैदान अमल में उतरते हैं। ये इश्क व मोहब्बत का दावा करने वाला झूठा दावेदार ये आका को जाते हुए देखकर फिर भी शर्म महसूस नहीं करता, हाँ जनाब, ये फिर भी अपने दावे से फिर जाता है झूठा, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा कर देता है कि मैंने जो दावा किया था सच्चा था या झूठा था। सच्चा तो तब होता कि जिस सिमत आका चले जाते जाने का हुक्म होता ये भी वहीं चला जाता, हाँ जनाब। लेकिन ये वहां नहीं गया, यहाँ दस्तरखान बिछ जाती। कोरंगी के गैरतमंदों थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। आका मदनी करीम के यहाँ दस्तरखान बिछ जाता तो ये सारे जमा हो जाते। जब तज़किरा दस्तरखान का हो तो सारे कहे हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं, और जब तज़किरा मैदान का आ जाए तब जाके पता चलता है सच्चे और झूठे का फर्क दस्तरखान पे वाज़े नहीं होता, सच्चे और झूठे का फर्क मैदानों में जाके वाज़े होता है। कहां वाज़े होता है, कहां वाज़े होता है, सारे बोलो, सारे सारे, कहां जाके वाज़े होता है। एक और दो नंबर वाले का पता कहां जाके चलता है, कहां जाके चलता है, मैदानों में। आज भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दई बैठे हुए हैं, खानकाहें सजाई हुई हैं, जुब्बे पहने हुए हैं, पगड़ियां देखकर बंदा हैरान हो जाता है, न जाने इस स्टाइल की पगड़ी लाया कहां से है, इसने न जाने कितनी मुश्किल से सर पे सजाई है, चमक 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। पगड़ी देख के तो वो बज़बान अमीर अजीमत कहना चाहता हूँ, कहते पगड़ी देख के तो शाह वलीउल्लाह याद आ जाता है। लेकिन जब हकीकत का वक्त आता है, जब वक्त आए कि आका मदनी करीम का फरमान है इससे मोहब्बत करनी है, उससे नफरत करनी है, यहाँ आकर ये बड़े मुस्लिह बन जाते हैं। आका नबी करीम मैदान में जिस मकाम पे खड़े हैं, जिन हालात में आका ने इंतखाब मैदान का किया है, ऐसे हालात आज भी आए, कयामत की सुबह तक आए। ऐसे हालात में कोई जुब्बे दस्तार वाला अगर मैदान की तरफ नहीं जाता, मस्जिद में, मेहराब में, मिंबर पे, खानका में बैठा रहे, तो इसकी पगड़ी जितनी भी चमकदार हो, इससे बड़ा गद्दार आका की उम्मत में कोई नहीं। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जिन हालात में आका मैदान के अंदर हैं, आज भी ऐसे हालात अगर आए कि इन हालात का मुकाबला करने के लिए मैदान में जाना है, ऐसे हालात में वहां भी देखो मदीने की धरती है, कुछ
वहां भी थे जो कहते थे हमने इसके लिए तो कलमा नहीं पढ़ा था, यूं नहीं करना चाहिए, टक्कर नहीं लेनी चाहिए, दीन तो नरमी का दर्स देता है। ओ बाबा तुझे किसने कहा है? मैंने कब कहा दीन नरमी का दर्स नहीं देता, लेकिन सिर्फ नरमी का दर्स नहीं देता, कभी दीन सख्ती का हुक्म भी देता है, नरमी का दर्स देता है, लेकिन अपनों के लिए, दुश्मन के लिए नरमी का दर्स कोई नहीं है। अगर नरमी का दर्स सबके लिए है तो आका बदर में क्या करने आए थे, उहुद में किस मकसद के लिए उतरे थे, हुनैन में किस मिशन के लिए आए थे, तबूक में किस काज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कदम रखे थे, वजह क्या थी? अगर नरमी ही नरमी है तो मैदानों में नरमी नहीं की जाती, दुश्मन पे सख्ती की जाती है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज भी दुश्मन भौंकता हुआ नजर आ रहा हो, मेरे और आपके ईमानी गैरत को चैलेंज कर रहा हो, तू कहता है इस्लाम नरमी का दर्स देता है। सूफी साहब फिर तू अंदर घुस के बैठ जा, पूरी उम्मत को गुमराह क्यों कर रहा है? तू नहीं कर सकता, कहते भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन सबको तू गुमराह क्यों कर रहा है? नहीं जी, इस्लाम नरमी का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है। मोहब्बत का माना जानता है? मोहब्बत किसे कहा जाता है? मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन अपनों के साथ। किन के साथ? सारे बोलो, किन के साथ? बोलना पड़ेगा आपको। कायदे मोहतरम तशरीफ लाएंगे, स्टेज पे तशरीफ लाएंगे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। मोहब्बत का दर्स किन के लिए है? इश्क़ रिसालत, इश्क़ मुस्तफा का तकाजा क्या है? मुझे और आपको इस उन्वान के सजाने के बाद क्या दर्स मिलता है? इस उन्वान पे कॉन्फ्रेंस आपने रखी, वजह क्या है? पैगाम क्या है? आखिर मुझे और आपको इस उन्वान से कुछ लेना भी है या नहीं लेना? हमने कुछ पैगाम भी लेना है या नहीं लेना? हमने इससे कुछ सीखना भी है या नहीं सीखना? मजे के लिए, तलज़्ज़ुज़ के लिए बात मत सुना करो, देखा करो कि हमारे लिए इसमें सबक क्या है, हमारे लिए पैगाम क्या है, इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे क्या हैं। क्या तुमने देखा नहीं है कि इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे क्या होते हैं? आपने तारीख नहीं पढ़ी, आपने रसूलुल्लाह की सीरत नहीं पढ़ी, आपने कुरान और सुन्नत का मुतालिया नहीं किया, उलमा से आप सुनते नहीं हैं कि इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे क्या हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा तो ये है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने को कहे, जिस मकाम पे वहां उठना इश्क़ मुस्तफ़ा है, जिस मकाम पे बैठने का हुक्म मिले वहां बैठना मोहब्बत रसूल है, इताअत रसूल है। जहां आका मोहब्बत का पैगाम दे, जिनसे मोहब्बत का हुक्म दे, उनसे मोहब्बत करना इश्क़ मुस्तफ़ा है। जिनसे नफरत का हुक्म मिले, उनसे नफरत करना मोहम्मद अरबी की इताअत का तकाजा है। जिनके साथ सीना सीने से लगा के मिलना आका का हुक्म हो, वहां सीने से लगाना इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है। और जिनके साथ आका ने सीना नहीं मिलाया बल्कि टक्कर ली है, उन जालिमों बदबख्तों से, जलीलों से, दज्जालों से फिर टक्कर लेना रसूलुल्लाह की इश्क़ मोहब्बत का तकाजा है। ऐसा नहीं होगा कि जिस जहां पे आका ने टक्कर ली है वहां जाके तो मोहब्बत का दर्स देना शुरू करे। ये गद्दारी हो सकती है, आका की मोहब्बत नहीं हो सकती। आका की मोहब्बत, जिनसे आका ने मोहब्बत की उनसे मोहब्बत करना इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है। सारे बोलो, सारे सारे सारे। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और जिनसे आका ने भी नफरत की है उनसे, आप बोले ना, आप बोले, उनसे नफरत करना इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है। जिनसे आका को नफरत थी, कलमा पढ़ने वाला उनसे मोहब्बत क्यों करे? वजह क्या है? जिनको आका ने हटाया है तूने क्यों मिलाया है? इश्क़ रिसालत के तकाज़ों को समझते क्यों नहीं हो?
फिर हमें ताने देते हैं। ये तो कल के बच्चे हैं, इनको क्या मालूम। ये जज्बाती लोग हैं, हालात के तकाजों को समझते नहीं है। ओ बाबा, हालात के तकाजों को तू अपने जेब में रख, मुझसे पूछ के इश्क मुस्तफ़ा के तकाजों को समझता है कि नहीं समझता। सारे बोलो। पता नहीं आपको इससे बड़ी कुर्सी मिल गई तो आप कितने गाफिल हो जाएंगे। किराए की कुर्सी पे इतने गाफिल होके बैठे हुए हो, फख्र करके बैठे हुए नाजा हैं, कुर्सी मिली हुई है। कुर्सी का असर यही होता है। बात आपको समझ आ रही है। इश्क़ मुस्तफ़ा, नबी करीम के साथ इश्क़ का दावा। लेकिन सिर्फ दावा नहीं चलेगा, सिर्फ दावा नहीं चलेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, ये जो लोग कहते हैं ना हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अहकामात पे कट मरने का जज्बा रखते हैं, रब ने फरमाया इनसे कह दें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो इत्तिबा मेरी करो। इत्तिबा युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे फिर क्या करेगा। सारे बोलो क्या करेगा। मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत के लिए इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा जरूरी है। इसके बगैर अगर कोई कहे जी मैं खुदा के साथ बड़ी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल गरीक हो चुका हूँ, बिल्कुल गर्क हो चुका हूँ, फना हो चुका हूँ, ये गलत दावा कर रहा है। अगर खुदा के साथ मोहब्बत का दावा है तो इत्तिबा मोहम्मद अरबी की, क्योंकि खुदाए लम यज़ल का पैगंबर, रसूल और नबी बनकर पैगाम खुदा का ये लाए हैं, शरीयत ये लाए हैं, पैगाम ये लाए हैं, निज़ाम ये लाए हैं। अगर कोई कहे मुझे तुझसे तो बड़ी मोहब्बत है लेकिन तेरे निज़ाम को नहीं मानता, कोई कहे कि तुझसे तो बड़ी मोहब्बत है लेकिन तेरे ज़ाब्ते को नहीं मानता, तेरे अहकामात को नहीं मानता, तेरी फरमुदात को नहीं मानता, तो चाहे ये मुरीद हो, मुर्शिद इसकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता, शागिर्द हो तो उस्ताद मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता, औलाद हो माँ बाप इसकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते, बड़ा हो वो इस छोटे की मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता। कि तू कहता तो है कि मोहब्बत का दावा है लेकिन इत्तिबा और इताअत के लिए तैयार नहीं है। आका मदनी करीम की इत्तिबा क्या है। इत्तिबा यही तो है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तालीमात इरशाद फरमाई है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हालात जैसे भी आए, सख्ती हो नरमी हो, हालात साजगार हो या न हो, बस उनकी इत्तिबा करनी है, हुक्म बजा लाना है, उन अहकामात का अलम लहराना है, उन अहकामात पे चलना है, उन अहकामात को मुआशरे से मनवाना है। हालात का मुकाबला करना पड़े तब भी करना है, हमें खून में नहाना पड़े नहाना है, हमें किसी भी तकलीफ से गुजरना पड़े आंखें बंद करके हमने गुजर जाना है। लेकिन आका की इत्तिबा में, मोहब्बत में, इताअत में, अकीदत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तब ये इश्क़ रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा पाया तकमील तक पहुंचेगा। ले अगर कोई ये कहे इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा तो है लेकिन बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं, जिनको आका ने अपना कहा था तो उन अपनों से मोहब्बत नहीं नफरत का इजहार करेगा, तो फिर याद रखना आका के साथ मोहब्बत का दावा तेरा दजल हो सकता है, धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, तेरी बदमाशी हो सकती है, तेरी बकवास हो सकती है, तेरी खिलाफत हो सकती है। आका नबी करीम की मोहब्बत का दावा है लेकिन जिनको आका को जिनसे मोहब्बत है तो उनसे नफरत का इजहार करेगा, तो फिर तू जितना बड़ा मर्जी चाहे जुब्बा पहन के आए, जितनी बड़ी पगड़ी सजा के आए, लंबी दाढ़ी सजा के आए, जब तक आका नबी करीम के मुहिब्बीन और फिर आका ने जिनसे मोहब्बत का इजहार किया था तो उनसे नफरत का कोई इजहार करेगा, तो फिर ये आका का भी मुहिब नहीं हो सकता, आका का हुब्बदार नहीं हो सकता, ताबेदार नहीं हो सकता, वफादार नहीं हो सकता।
लफ्जों में हुबदार तो नहीं हो सकता, बदतरीन गद्दार हो सकता है। और हमारा वास्ता गद्दारों से नहीं है, हमारा वास्ता जान निसारों से है। हमारा वास्ता किन से है? तवज्जो, हमारा वास्ता किन से? बोलो 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 बोलो, हमारा वास्ता किन से? हमारी मोहब्बत गद्दारों से है या जान निसारों से है? सारे बोलो, जिनकी जिससे है वो बताए। जान निसारों से मोहब्बत के दावेदार हाथ खड़ा करे, एक नहीं दोनों, पता चले। हाँ जनाब, आका नबी करीम ने जिनसे मोहब्बत की, आज कोई उनसे नफरत का इजहार करे और फिर कहे जी हम आका को मानने वाले हैं, बताओ हुबदार है गद्दार है, सच्चा है या झूठा है? सारे बोलो, सारे सारे सारे। दूसरे लफ्जों में सीधी बात कहें, मुसलमान है या काफिर है? मुसलमान है या काफिर है? मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों के पीछे आना पड़ेगा, इत्तिबा करनी पड़ेगी। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। कि जो सहाबाए किराम, उनकी अल्लाह के पैगंबर ने शान बयान करते हुए पूरी उम्मत को हुक्म दिया, फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का तवज्जो, अल्लाह का डरो, अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में। हुक्म किसका है? आका का। किसका? क्या फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से? मन अहब्बहुम फबिहुब्बी, जो इनसे मोहब्बत करेगा हकीकत में उसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, उसके दिल में। वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा असल में उसके दिल में बुग़्ज़ मेरा होगा। मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा और मेरी दुश्मनी की वजह से। अब अगर कोई कहे जी सहाबा को नहीं मानते, तो सहाबा को न मानने से कोई काफिर तो नहीं होता। मुफ्ती साहब, ये फतवे की किताबें तूने कहाँ पढ़ी है? आपको पता नहीं है? एक सूफी मुफ्ती ने फतवा दिया था सहाबा को, यहां तक कि सहाबा को काफिर कहने से भी कोई काफिर नहीं होता। उल्लू का पट्ठा। ए जबान तो समझ कोई नहीं आउंदी? सारे बोलो, जिन्होंने आउंदी है वो जरा हाथ खड़े करो, मैंने पता लगे पंजाब की धरती नाल तल्लक के रखने वाले कितने ने। पते भला जब हम पोए गए कहना पोए गए, बोलो भाई पोए गए पे कम सड़े चोई चेहरा सहाबा का न मनी खैर दे रसूलुल्लाह खु मनी कना दा बकवास कही कन कही। जो कहे सहाबा का मसला बाद में है, पहले तो मसला नबुव्वत का है। देखो जनाब, वो देखो खत्मे नबुव्वत की तहरीक में तो साथ थे ना, इसलिए हमने भी साथ रखा हुआ है। मैंने तुझे कहा जनाब ये मंतक हमें ना पड़ा, अब वो जमाना नहीं रहा, ये सुगरे कुबरे अब उम्मत को पढ़ा के धोखे में डालने की कोशिश न कर। वो जमाना वो था जब ये छुपे हुए थे, इनका कुफर इस अंदाज में वाज़े नहीं था, इस अंदाज में इनका कुफर से पर्दा नहीं उठा था। चौक चौक चौराहे चौराहे पे इनकी मुगल्लज़ात से पर्दा नहीं उठा था। जब इस वक्त हालत ये है कि वो खुलकर अक़ीदा इमामत का इजहार कर रहे हैं, वो आका मदनी करीम समेत तमाम पैगंबरों को नाकाम लिख रहे हैं, तमाम असहाबे रसूल को काफिर मुर्तद जिंदीक लिख रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब तो कोई चीज छुपी नहीं रह गई, अब तू दजल करे तो तेरी मर्जी है, वरना बात वाज़े हो चुकी है। इतनी बात भी काफी है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, फरमाया जो इनसे मोहब्बत, इनसे नफरत का इजहार करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, वो असल में बुग़्ज़ उसके सीने में मोहम्मद करीम का है, इसीलिए तो उसके यारों से बुग़्ज़ रखता है। पता ये चला कि जो सहाबा का
दुश्मन वो रसूलुल्लाह का भी। बोल 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 बोल। जो सहाबियत का दुश्मन वो नबुव्वत का भी। बोलो ना, बोल नहीं रहे। जो सहाबियत का दुश्मन वो नबुव्वत का भी। बात ठीक है गलत है? तवज्जो। इश्क मुस्तफा और इश्क, अल्लाह अकबर, जिन सहाबा की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने फिर इश्क के तकाजे पूरी दुनिया को समझाए हैं कि इश्क के तकाजे निभाए कैसे जाते हैं, इश्क के रास्तों से गुजरा कैसे होता है, गुजर कैसे होती है, इन रास्तों को तय किए कैसे किया जाता है, इश्क के मनाजिल पे चढ़ा कैसे जाता है। हाँ जनाब, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने दावा कर लिया, मस्जिद की हद तक दावा था, फिर उसके बाद कोई दावा नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मस्जिद में दावा था इश्क मुस्तफा का, तो इस हालत का यहाँ तक कि आका मिंबर पे तशरीफ फरमा है, वाकया बयान हो रहा है, आका दौरान गुफ्तगू फरमाते हैं, बैठ जाओ। एक सहाबी मस्जिद में दाखिल होना चाहता है, एक पांव मस्जिद के अंदर है, दूसरा अभी मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, उसी जगह पे बैठ चुका, उसी जगह पे बैठ गया। किसी ने पूछा ये कौन सा अंदाज है बैठने का, या तो बाहर निकल के बैठ जाओ या अंदर जाके बैठ जाओ। एक पांव मस्जिद के अंदर है, दूसरा बाहर है, दहलीज पे बैठ गए हो, ये क्या अंदाज है बैठने का। सहाबी रसूल कहता है मुझे नहीं पता अंदाज कौन सा है, मुझे ये पता है फरमान आका का कानों में पड़ा था, आवाज आका की सुनी थी, बैठ जाओ। बस उसी जगह बैठ गया। कहते बैठना ही था तो फिर बाहर या अंदर जाके बैठ जाते। कहते ईमान गवारा नहीं करता कि आका के हुक्म के मिलने के बाद अगर दूसरा कदम भी उठा लेता तो ईमान का खतरा था। इश्क़ रिसालत का तकाजा तो ये है, इश्क़ रिसालत का तकाजा तो सारे बोलो, सारे सारे, आका का हुक्म मिले फिर अंदाज कोई भी हो। नुक्ता समझते जाओ, महज वाक़या ना लो ना, हुक्म आका का मिले फिर अंदाज कोई भी हो, अंदाज कोई भी। सहाबी का अंदाज क्या था, एक पांव अंदर है, एक, पूछने वाले ने कहा ये क्या अंदाज है, ने कहा जी फरमान तो आका का है ना, फरमान तो आका का है, तू अंदाज पूछता है, अंदाज की तरफ देखता है, नबुव्वत की आवाज की तरफ नहीं देखता। नहीं समझे? खतीब के साथ सुभान अल्लाह कहना गुनाह कबीरा है, नात खान के साथ फर्ज ऐन है। बात समझ आ रही है? कह दो सुभान अल्लाह। जिस पे पाबंदी लगी हुई है वो ना कहे, मैंने कहा जिस पे लगी हुई है वो ना कहे। जो नहीं कह रहा वो बता रहा है कि घर से आते हुए पाबंद करके भेजा गया हूं। कह दो कह दो कह दो। एतराज करने वाले मुझ पे एतराज न करके तुम्हारा अंदाज क्या है, ये भी कोई अंदाज है बात करने का। ओ बाबा हुक्म आका का है, अंदाज कोई भी हो, ये बता, ये एतराज करके आका के हुक्म से हटकर हमने कोई काम किया है। अगर मैंने कुफर को ललकारा है, ललकारने का अंदाज कोई भी हो, हुक्म तो आका का है, हुक्म तो आका का है। अगर मस्जिद के अंदर है तो इताअत रसूल का अंदाज ये है कि आका का हुक्म मिलने के बाद दूसरा कदम उठाना भी गवारा न किया। और अगर मैदान की बात करते हो तो फिर मैदान में इताअत का अंदाज ये है कि हुक्म मिलता है, आका मैदान की तरफ बुला रहे हैं, शादी की पहली रात है, जानने सारे मोहम्मद अरबी बीवी को घर में छोड़ के मैदान की तरफ दौड़ पड़ता है। और जब दौड़ने लगा, निकलने लगा, बीवी आवाज देकर पूछती है हंसला। नहीं समझे मैं क्या कह गया? कहां जा रहा है,
कहां जा रहा है? वो कहते हैं जहां बुलाया गया हूं वहां जा रहा हूं। एक मिनट पीछे देख तो सही। वो कहते हैं बात जो करनी है जल्दी जल्दी कर, पीछे देखने की उम्मीद न रख। और तेज हो गया, कहते बात सुन तो सही, पीछे एक दफा दरवाजे से मुड़ के देख तो सही, बात तो सुन ले। अल्लाह अकबर। हजरत हंजला किरदार से बता रहे हैं, जो चेहरा महबूब की तरफ कर लिया है अब तेरी तरफ नहीं कर सकता। बात मस्जिद की हो तो यहां मोहम्मद अरबी की इताअत का अंदाज इन उशाक में यूं नजर आता है। और अगर मैदान की बारी हो तो फिर यह बहाना नहीं बनाया जाता कि अभी तो शादी की है, कौन सी लड़ाई कुफर से खत्म हो गई है, इसमें न सही अगली लड़ाई में सही। हम होते तो पता नहीं कितने बहाने बनाते थे। बात समझ आ रही है? जैसे आज भी हाँ कुफर मैदान में ललकार रहा हो और तू बहाने कर रहा है, तू बहाने कर रहा है। आज भी बहाने किए जा रहे हैं। कहते हैं जी जरूरी तो नहीं है कि यही काम करना है, दीन के और भी बहुत शोबे हैं। भाई हमने कौन सा इनकार किया है? दीन का हर शोबा मुकद्दस है। सारे बोलो, सारे सारे सारे। हम तमाम दीन के शोबों का एहतराम करना ईमान के लिए लाजमी और जरूरी समझते हैं। कोई इनकार करेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। लेकिन जिस शोबे पे काफिले हक नवाज काम कर रहा है, मुल्लाओ तुम इसे नफरत की नजर से क्यों देखते हो? तुम्हारे पेट में क्या मरोड़ उठता है? तो इसे हक पे सदाकत पे मबनी क्यों नहीं तसव्वुर करता? अगर तुझे दलाइल में कमजोरी है तो बात कर, अगर नहीं है तेरी ईमानी कमजोरी है तो ईमान कमजोर नहीं चलता। ईमान मजबूत कर, सीधी लाइन पे आ। इश्क़ मुस्तफा का अंदाज तो ये है, इश्क़ मुस्तफा के तकाजे तो ये हैं कि आका हुक्म दे तो फिर चूंकि चुनांचे अगर मगर दर बदर इधर उधर। बोलो 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 बोलो, सारे बोलो, सारे 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 सारे। आका का हुक्म मिले तो फिर वहां चूंकि चुनांचे अगर मगर इधर उधर दर बदर। अब फिर ये काम ना करो, फिर उसी दर पे आ जाओ। दर दर न फिरो, किसी दर के नहीं रहोगे। दर दर न फिरो, किसी दर के नहीं रहोगे। और वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये हर दर से धुतकार दिए जाएंगे। हाँ जनाब, जिन्होंने दरे सहाबा को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा, सीधी सी बात है। और देख लो जो सहाबा के दुश्मन है वो कहीं के रहे, उनके पास क्या रहा है? दीन का कोई शोबा, दीन का कोई जुज उनके पास है? बोलो ना। आका की लाई हुई अहकामात, दीन और शरीयत के अहकामात उनके पास हैं? नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं अर्ज करता हूँ इश्क़ मुस्तफा के तकाज़े अगर रोए जमीन के ऊपर कोई सवाल कर सकता है कि आका मदनी करीम तो मासूम बन के आए थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल थे, उन्होंने जिन बातों को पेश किया अमल करके दिखाया, हम तो उम्मती हैं, क्या उम्मत में भी कोई ऐसा तबका पेश कर सकते हो जिन्होंने उन तकाज़ों को पूरा किया हो, उन अहकामात पे अमल करके दिखाया हो? तो मेरे भाइयों, हाँ एक तबका है जिस तबके का नाम है सहाबा। मेरे और आप जैसे इंसान थे लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं थे। बाबा मोहम्मद अरबी के सोहबत याफ्ता थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी तरबियत इस अंदाज में करवाई। उन्होंने एक एक तकाजे को पूरा करके दुनिया वालों को बताया है कि इसके मुस्तफा के तकाजे किस तरह समझे जाते हैं, किस अंदाज में पूरे किए जाते हैं। इसके रिसालत का तकाजा देख लो तो फिर इस अंदाज में देखो, बदर का मैदान है, आका मदनी करीम का जाननिसार हजरत सिद्दीक अकबर मैदान में आए, तलवार हाथ में नंगी पकड़ी हुई है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा हजरत अब्दुर्रहमान जो बाद में इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं, वो बदर की लड़ाई में मद्दे मुकाबिल है। वो खुद बाद में कहते हैं, अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहता है कि कई दफा मेरी तलवार के नीचे आप आए
तलवार दूसरी तरफ मोड़ ली, मैंने तलवार का रुख मोड़ दिया। बाप की मोहब्बत सीने में आ गई कि अपने बाप के ऊपर तलवार कैसे चलाओ, इसलिए आप बच गए हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटा अब्दुर्रहमान, मुझे उस रब की कसम है जिस रब ने मेरे महबूब की जुल्फों में रानाई रखी है, उस काबतुल्लाह के रब की कसम है, कायनात के रब की कसम है, तू कहता है कि तू सामने भी आया, तलवार का मैंने रुख मोड़ दिया, लेकिन तुझे पता है मेरे सीने में बेटे से, बाप से, बीवी से, बच्चों से, कुल कायनात से ज्यादा इश्क़ मुस्तफा मेरे ऊपर गालिब है। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं तेरे टुकड़े कर देता। इश्क़ रिसालत में तुझे दुश्मन रसूल समझ के कभी तलवार का रुख दूसरी तरफ न करता, कभी तलवार का रुख दूसरी तरफ। ये है आशिक़ रसूल। कह दो कह दो कह दो कह दो। इश्क़ रिसालत के तकाजे सीखने हैं, सहाबा से सीखो। बोलो बुलंद आवाज़ से। इश्क़ रिसालत के तकाजे सीखने हैं तो कहां से सीखने होंगे? अमली नमूना किन्होंने पेश किया है? सारे बोलो ना। उम्मत में रसूलुल्लाह की इत्तिबा का अमली नमूना कौन है? बोलना पड़ेगा आपको। आगे वाले नहीं, अब आप चुप रहे, पीछे वाले बोले। काफी आराम कर लिया आपने, अब आपको बोलना पड़ेगा। इश्क़ रिसालत के जितने तकाजे थे उम्मत में, वो पहली जमात कौन सी है जिन्होंने प्रैक्टिकली अमली तौर पे उस पे अमल करके पूरी दुनिया को बता दिया? वो कौन सा तबका है? उस जमात का नाम क्या है? इश्क़ रिसालत के तकाजों पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले कौन थे? सारे बोलो, सारे सारे सारे। इश्क़ रिसालत का पैगाम पूरी दुनिया तक अपने खून और लहू के जरिए पहुंचाने वाले कौन थे? हाँ, वो असहाबे रसूल की मुक़द्दस तरीन जमात थी। मुसलमानों, मेरे ईमान वालों, ईमान के दावेदारों, ईमान वालों के सब में रहने वालों, गैरतमंदों, आका मदनी करीम से मोहब्बत का दावा करने वालों, असहाबे रसूल वो मुक़द्दस तरीन जमात है जिन्होंने इश्क़ रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा में कट कर, डट कर, लुट कर पूरी दुनिया कुफर को पैगाम दे दिया था कि हम आका मदनी करीम के ऐसे जान निसार नहीं है कि तुम्हारे दबाने से दब जाएंगे, भगाने से भाग जाएंगे, डराने से डर जाएंगे। कट सकते हैं, डट सकते हैं, लूट सकते हैं, घर जाए छोड़ देंगे, वतन जाते छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मदनी करीम को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमारे ईमान का तकाजा है, इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है। फिर आका की मुक़द्दस जमात ने इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे पूरे करके दिखाया है। कोई फांसियों पे लटक गया, इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा पूरा करके दिखाता है। तपते अंगारों पे लेटकर इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे पूरे करके दिखाता है। अंगारों पे लेट के इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे पूरे करके दिखाता है। वतन छोड़ के, अपनों से टकरा के, गैरों से टकरा के, सब कुछ कुर्बान करके इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे पूरे करके दिखाता है। और पूरी उम्मत के नाम पैगाम छोड़ते हैं कि अगर वाकई हकीकत में रसूल अरबी से तुम्हें इश्क व मोहब्बत है तो फिर जान की तरफ, माल की तरफ, औलाद की तरफ, राहत की तरफ, सुकून की तरफ, कुर्सी की तरफ, वजारत की तरफ, सदारत की तरफ, दौलत की तरफ, माल की तरफ, अहलो हयाल की तरफ, जाहो जलाल की तरफ, कुर्सी की तरफ नहीं देखना होगा। फिर सब कुछ जाता है, चला जाए, इसके मुस्तफा के तकाजे पूरे होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? फिर इस इश्क मुस्तफा के तकाजे पूरे करते हुए वो कटे या नहीं कटे, लुटे या नहीं लुटे, सारे बोलो, सारे सारे सारे, दाएं बाएं साथ चलकर जरूरत पड़ी माल की तब भी इश्क मुस्तफा उन पे गालिब रहा। माल की तरफ नहीं देखा, माल की तरफ जरूरत पड़ी कि वतन छोड़े बगैर मिशन पाया तकमील तक नहीं पहुंचता तो फिर वतन की तरफ नहीं देखा। अपनों को छोड़े बगैर ये तकाजा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता तो फिर उसकी तरफ नहीं देखा। औलाद से जुदा होना पड़ा, इसकी तरफ नहीं देखा। हाँ जनाब, भाई भाई की तरफ नहीं देखता। वक्त वो भी है, रोए जमीन ने वो हालात भी देखे
जंगी कैदी गिरफ्तार हो के आए। मस्जिद नबवी का मंजर है, एक सहाबी उन कैदियों को रस्सियों के साथ, सतूनों के साथ बांध रहा था। एक आदमी है, इसका दूसरा भाई रसूलुल्लाह का आशिक है, सहाबी रसूल है। वो मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा कि मेरा भाई भी जो अभी काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, वो भी गिरफ्तार होके आया है। तो वो सहाबी रसूल जो इन्हें बांध रहा था, ये सहाबी उसे कहता है, ये फलां मेरी मां का बेटा है, ये मेरा भाई है, इसे जरा मजबूती के साथ बांध लो। नहीं समझे? कह दो, कह दो यार। इसे, इसकी मां बड़ी अमीर है, इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। वो सहाबी जब ये बात करता है, सुनने वाला जो इसका भाई है, जो कैदी बन के आया है, रोने लग गया। उसने कहा मुझे तो तसल्ली हो गई थी तुझे देख के। वो कहते हैं मुझे भी तसल्ली हो गई तुझे देख के, इसके बदले बहुत कुछ मिलेगा। बात समझ आ रही है? मुझे तो तसल्ली हो गई कि भाई है इधर, वो अभी सिफारिश करेगा, वो अभी कोरंगी वालों जुमला कहने लगा हूं, लेकिन क्या करूं, सोए हुए लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ सोए हुए, और क्या है? तवज्जो, तो नारा नहीं, नारा नहीं, बेदारी। तवज्जो, तवज्जो, कुछ कहने लगा हूं, तवज्जो कीजिए। लगा, तू भी जोर लगा, लगा के देख लिया, क्या मिला? कुछ जवाब मिला? वो कसम उठा बैठे हैं कि कुर्सी मिली है, पता नहीं फिर मिले कि ना मिले। और अल्लाह की हमदो सना करके हो सकते कुर्सी छीन भी जाए। कुर्सी के गम में कई लोग खुदा रसूल को भी छोड़ देते हैं। छोड़ा है नहीं छोड़ा है, ये मैं मजाक कर रहा हूं क्या? बोलो। हाँ, और फिर खास कर वो लोग, कुछ तो ऐसे हैं ना जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुर्सी के सामने लेट जाते हैं। तो आपको बैठने की इजाजत है, लेटने की इजाजत नहीं है। आगे हो जाओ। ये जो कुर्सी के सामने लेटे हुए ना यूं करके, इसके सामने लेटो नहीं। जो इसके सामने लेट जाता है वो लेट ही हो जाता है, कभी उठता नहीं है। इसके सामने लेटने वाले उठने की हिम्मत खो बैठते हैं। ज़हन में रखो मेरी बात। अर्ज कर रहा था, सहाबी ने क्या जवाब दिया? इसे मजबूती से बांधो। वो कहता है कि मुझे तो तसल्ली हो गई, ये सिफारिश करेगा। सहाबी का अमल जवाब दे रहा है। जो जुमला मैं कहने लगा था स्टेज पे उलमा, जमाती जिम्मेदारान, आपकी नजर करना चाहता हूं, मेरे नजरियाती वर्कर तवज्जो कर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। काफिले हक नवाज के वर्कर, तुझे अपनी क़ियादत पे फख्र और नाज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वही किरदार अगर आज के जमाने में कहीं नजर आता है तो ये किरदार हक नवाज के काफिले में नजर आ रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। असहाबे रसूल का दुश्मन, मोहम्मद अरबी का दुश्मन, चाहे हमारा सक्का बाप क्यों न हो, मैं उसे भी माफ नहीं कर सकता। ईरान का खुमैनी तो दूर की बात है, कोई कुलैनी तो दूर की बात है, नकवी नजफी तो दूर की बात है। सहाबी रसूल से वो कहता है, मुझे तो तसल्ली हो गई थी कि अब ये सिफारिश करेगा। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो मेरी तरफ। सहाबी रसूल ने जो जवाब दिया, याद रखो, जुमला दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। सहाबी रसूल जवाब देता है, जब भाई ने कहा जो अभी कुफर की हालत में है, उसने कहा मुझे तो तसल्ली हो गई कि ये मेरी सिफारिश करेगा, मैं छूट जाऊंगा, मुझे कुछ सहूलत मिल जाएगी। सहाबी रसूल ज़बान हाल से जवाब देकर कहता है, बेवकूफ, तुझे ये गलत फहमी कब से हुई है कि आका को मानने वाला काफिर की सिफारिशें करता है? नहीं समझा मैं क्या कहूं। काश कहीं समझने वालों ने जुमला करता, काश दिल का दर्द रखने वालों में यह जुमला इस्तेमाल करता। आपको समझ नहीं आई मेरी बात की, आप सिर्फ शायद
किसी और चीज के मुंतजिर है। मैं बहुत कुछ कह गया हूँ, इसके पस मंजर में पूरी तारीख बयान कर चुका हूँ, पूरी सीरत आका की बयान कर चुका हूँ। जुमला एक भी काफी होता है। सहाबी रसूल कहते हैं तुझे ये गलतफहमी कब से हुई है कि ईमान वाला भी काफिरों की सिफारिशें किया करता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो आज काफिरों के सिफारिशी बने हुए हैं, नारे तकबीर, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, सूरज की किरणें, दरिया की मौजे, माओ का बेटा, बहनों का भाई, ये प्यारा प्यारा, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, ये वादा हमारा, ये वादा हमारा। मैं जो बात अर्ज कर रहा था आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बैठ जाए, कायदे मोहतरम का जल्दी बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाजे हैं, वो तकाजे अगर आप मस्जिद में देखना चाहें, बतौर नमूना एक वाक़या बयान करके मैंने आपको बता दिया है कि वो असहाब रसूल में अमली तौर पे वो यूं नजर आता है। अगर आप उस इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाज़ों को पूरा करने का मंजर कहीं बाजार और तिजारत और मामलात में देखना चाहते हैं तो आपको असहाब रसूल की जिंदगी में ही नजर आएगा। अगर अपनों के साथ सुलूक में देखना चाहते हैं तो आपको असहाब रसूल के किरदार में नजर आएगा। कुफर के मुकाबले में इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाज़ों को देखना चाहते हो तो फिर आपको असहाब रसूल के किरदार और अमल में नजर आएगा। सिर्फ ज़बानी कलामी दावे असहाब रसूल ने नहीं किए, अमली तौर पे इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाज़े पूरे करके दिखाए हैं। सहाबी रसूल मस्जिद में आता है, जब देखा काफिर भाई गिरफ्तार होके आया है और दूसरा सहाबी रस्सी के साथ उसे बांध रहा है, तसल्ली करके मुतमईन होके मुस्कुरा कर कहता है तसल्ली हो गई थी, भाई आ गया है कि अब सिफारिश करेगा तो मैं चूक जाऊंगा, रिहाई मिल जाएगी, यहां से निकल जाऊंगा। सहाबी जवाब देता है कि तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई, तू मुझे भाई समझता है, मेरा भाई तो वो है जो तुझे रस्सी से बांध रहा है, मेरा भाई तू नहीं है, मेरा करीबी तू नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझसे नहीं है, मेरा वास्ता तेरे साथ नहीं है, मेरा वास्ता तो अब उनसे है कि जो तुझे बांध रहा है, जो तुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, मेरा वास्ता तो उनसे है। दूसरा अमली जवाब सहाबी क्या देता है कि तुम्हें यह गलतफहमी कहां से हुई है कि ईमान वाला भी किसी काफिर का सिफारिशी होता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ईमान को बर्बाद करते हुए मैं तेरी सिफारिश नहीं कर सकता। मुझे तू अजीज नहीं है, मुझे तो आका अजीज है, मुझे नजरिया अजीज है, मुझे अपना अकीदा अजीज है, मुझे अपनी शरीयत अजीज है, आका का लाया हुआ निजाम अजीज है, आका का लाया हुआ पैगाम अजीज है, आका की सीरत अजीज है, आका की अहकामात और तालीमात और इरशादात अजीज है, आका की अक़वाल और अमाल और अफ़आल अजीज है, आका की आदात और इबादत और मामलात अजीज है, अब नबुव्वत और खत्म नबुव्वत और रिसालत अजीज है। अब उसी के इश्क़ के तकाज़े पूरे होंगे। तू मर्जी तेरी, तू कलमा पढ़ या न पढ़, पढ़ेगा तो तुझसे वही का वही सलूक होगा जो इनसे है, नहीं पढ़ेगा तो फिर तेरे साथ मोहब्बत का जोड़ खत्म हो चुका है, वो तार कब की टूट चुकी है। असहाब रसूल का किरदार यही है कि जो आका का दुश्मन है, जो आका के दीन के मुकाबले में मैदान में आके खड़ा हो, मुखालफत में खड़ा हो, आका का मानने वाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन आका के गद्दार को कभी बर्दाश्त बोल 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 बर्दाश्त। ये कैसे आशिक हो तुम, नाम नबुव्वत रिसालत शरीयत खत्म नबुव्वत का लेते हो और आका नबी करीम और असहाब रसूल के दुश्मनों को भाई तसव्वुर करते हो, उन्हें अल्लामा फहम और हफिज़हुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो। लानतियों,
कहाँ की बातें कर रहे हो? तुम्हारी ईमानी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारी वो हमीयत कहाँ चली गई? तुम्हारी वो तारीख कहाँ चली गई? कौन सी बातें कर रहे हो? इश्क़ मुस्तफ़ा उन्वान है तो इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा यही है। आका मदनी करीम फरमाते हैं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। अगर तुम्हें आका से मोहब्बत है तो फिर आका ने मोहब्बत की है सहाबा से, और आका फरमाते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो असल में मुझसे मोहब्बत की वजह से करेगा। जो सहाबा से दुश्मनी का इजहार करेगा, नफरत और बुग़्ज़ का इजहार करेगा, हकीकत में वो उसके दिल में, उसके सीने में मेरा बुग़्ज़ होगा। तभी तो सहाबा के साथ दुश्मनी का इजहार कर रहा है। सहाबा के दुश्मन का असल में यार तो आका ने बता दिया है कि जो सहाबा का दुश्मन है ये असल में दुश्मन किसका है? रसूलुल्लाह का। किसका है? और जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो वो फिर हकीकत में दुश्मन किसका है? सारे बोलो, सारे सारे सारे। जो अल्लाह का भी दुश्मन हो, रसूल का भी दुश्मन हो, वो हमारा भाई है या दुश्मन है? सारे बोलो बुलंद आवाज से। वो मोहब्बत का मुस्तहिक है, नफरत का मुस्तहिक है? सारे बोलो। सीने से लगाने का मुस्तहिक है या उस पे लानत? मोहब्बत या लानत? मोहब्बत या नफरत? दोस्ती या दुश्मनी? तैयार हो इसके लिए? अज़म कर लो। असहाबे रसूल वो कसवटी और वो मेयार है जहां इश्क़ रिसालत को भी तोला जाता है। जो सहाबा का नहीं वो रसूल का कुछ नहीं लगता। सीधी सी बात है। धोखा दे अलग बात है, यहां आकर तो हर चोर पकड़ा जाता है। सहाबा किराम के दरवाजे पे तो हर चोर, उस जमाने में भी सारे चोर इसी दरवाजे पे आके पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? जब उन्होंने कहा था हम सब कुछ मानते, रब ने फरमाया इनकी तरह मानो, तो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? सारे बोलो। आज भी सहाबा का हम नाम लेते हैं, बड़े बड़े पकड़े जाते हैं। हाँ, किसी को नजर ना आए वो अपनी नजर का इलाज करवाए, मर्जी उनकी। बहरहाल असहाबे रसूल की गुलामी हकीकत में आका मोहम्मद अरबी की गुलामी है, क्योंकि असहाबे रसूल के साथ हमारी मोहब्बत जाती नहीं है, आका नबी करीम की मोहब्बत की वजह से है। सहाबा किराम के साथ हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक, हमारी अकीदत असहाबे रसूल के साथ जाती नहीं है, नजरियाती है। जानी नहीं, ईमानी है। खूनी रिश्ता नहीं, ईमान का रिश्ता है। तवज्जो करना। इसी तरह जो सहाबा के दुश्मन है उनको भी सहाबा से जाती दुश्मनी नहीं है, नजरिए की वजह से है। उनको दुश्मनी इस वजह से है कि इन्होंने रसूलुल्लाह का पूरा दीन पूरी दुनिया तक पहुंचाया क्यों है। और हमें सहाबा से मोहब्बत इसलिए है कि उन्होंने हम तक दीन पहुंचाया जो है। वो भी दीन की वजह से दुश्मनी कर रहे हैं, हम भी दीन की वजह से दुश्मनी कर रहे हैं। उसकी वजह वो कहते दीन पहुंचाया क्यों है, वो इस वजह से दुश्मन है। और हम कहते हैं कि हम तक दीन उनके जरिए से पहुंचा, लिहाजा हम उनके दरवाजों पे खड़े होकर इज्जत और नामूस का दिफा करते हुए कट मरने का अज़म करते हैं। हमारा रिश्ता इस बुनियाद पे है। तो असहाबे रसूल के साथ ये मोहब्बत और अकीदत और ईमान का रिश्ता कायम रखोगे इंशाअल्लाह। अज़म करते हुए सहाबा के हकीकी गुलाम बनोगे इंशाअल्लाह। क़ियादत के शाना बशाना चलते हुए सहाबा 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 का विरद जारी रखोगे इंशाअल्लाह। गली गली करिया करिया असहाबे रसूल के इज्जत और नामूस का अलम बुलंद रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर